सील खड़े। I am Sujit Kumar Yadav. Today I will discuss this topic, that is estimations of material cost. तो आइए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि आखिरकार मटेरियल एस्टिमेशंस क्या होता है। एस्टिमेशंस का डिफिनीशन कहता है इट इज द कैलकुलेशंस ऑफ प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम अपने कंपनी के अंदर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर करने से पहले हम उसका एस्टिमेशंस करते हैं। एस्टिमेशंस मतलब एक कंपोनेंट के थ्रू मैं जो भी डाउट है वो मैं क्लियर करूंगा और इसमें कुछ प्रोसीजर होते हैं, मैं एक एक करके वो सब आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉब्लम्स है उसमें ये हमारे पास कंपोनेंट पड़ा है। इस कंपोनेंट में जो भी मटेरियल यूज हुआ है उसका डेंसिटी हमें गिवन है यहाँ पे। उसके बाद जो मटेरियल का कॉस्ट है पर केजी के हिसाब से ये भी हमारे पास गिवन है। आइए हम इस कंपोनेंट में सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि मटेरियल कॉस्ट का एस्टिमेशन करने के लिए कुछ प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा काम है कि हम कंपोनेंट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर रखा है, 5 पार्टों में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले ये है हमारा पार्ट B1। हम इसका उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कि सभी जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रखे होते हैं कंपोनेंट को, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। हमने जो कंपोनेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ज्योमेट्रिकल पार्ट्स में, उसमें सबसे पहला हमारा शेप जो बन रहा है वो कौन शेप का बन रहा है, दूसरा सिलेंड्रिकल शेप का बन रहा है, तीसरा सिलेंड्रिकल शेप का बन रहा है, चौथा भी सिलेंड्रिकल शेप का बन रहा है और ये जो पांचवा है हमारा फ्रस्टन ऑफ कोन शेप का बन रहा है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है। तो फर्स्ट काम हम ये करेंगे, फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट करा है। इसके लिए फार्मूला होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चूंकि हमें यहाँ एच पता नहीं है, अब इस एच को निकालने के लिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में tan 30 डिग्री लेंगे। यहाँ पे tan 30 डिग्री लेंगे यहाँ। तो tan 30 हमारा होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो यहाँ पर थीटा के सामने का जो साइड है वो हमारा बनेगा परपेंडिकुलर और ये जो नीचे वाला साइड है ये होगा हमारा बेस। तो ये पूरा इसका डाया दे रखा है 40 मिलीमीटर का। तो इसका रेडियस हमारा ये बन जाएगा, ये इतना हो जाएगा 20 का। तो यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर 20 का होएगा और नीचे जो हमारा हाइट दे रखा है उसका जो एज है वो हमें फाइंड आउट करने हैं यहाँ से। अब हम इस एज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहाँ से हम एज का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि मेरा 20√3 यहाँ पे प्राप्त हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे पार्ट 1 का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने ये फार्मूला अडॉप्ट करा है यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू हमें पता होता है 3.14 और ये जो हमारा आर स्क्वायर है ये भी हमें यहाँ पे पता है। ये रेडियस यहाँ पे हमें 20 पहले से पता है और ये जो एच हमारा निकल रहा है यहाँ से, ये वाला डिस्टेंस ये आ रहा है 20√3। तो यहाँ से हम पार्ट फर्स्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद पार्ट सेकंड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है और सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमने फार्मूला अडॉप्ट करा है और यहाँ से हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करा है। सेम फिर थर्ड पार्ट का हम वॉल्यूम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। ये भी हमारे पास सिलेंडर शेप का बन रहा है तो हम यहाँ से इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, जो कि मेरे पास इतना प्राप्त हुआ है। फोर्थ पार्ट का भी वैसे ही सेम
और फोर पार्ट का भी सेम बन रहा है, तो हमने फोर पार्ट को भी ये दोनों, इसका भी डाया 40 इसका भी डाया 40 है, तो दोनों बराबर है, तो हमने इसको इतना ले लिया है। उसके बाद हमारा पांचवा जो पार्ट है, पांचवा पार्ट हमारा है फ्रस्टन ऑफ कोन। यहाँ जो हमारा पांचवा पार्ट ये जो बन रहा है, ये फ्रस्टन ऑफ कोन है। अब इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए अलग फार्मूला होता है, वो होता है हमारे पास π/3 r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। यहाँ पर हमारे पास फ्रस्टन ऑफ कोन में 2 रेडियस होता है। इसको जैसे हम बड़े वाले को r1 मान लिए, छोटे वाले को r2 मान लिए, तो ये 2 रेडियस इसमें गिवन होता है, इसलिए हम ये इस फार्मूला को अडॉप्ट करते हैं यहाँ पे। और ऐसे करके हमने फिर इसका वैल्यू सब पुट करके और पांचवें पार्ट का हमने वो वॉल्यूम फाइंड आउट करा है। उसके बाद हमने क्या करा है कि टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए जो छोटे छोटे पार्ट का वॉल्यूम हमने निकाल रहा है, फर्स्ट पार्ट का वॉल्यूम, सेकंड पार्ट का वॉल्यूम, थर्ड पार्ट का वॉल्यूम, सबको मैंने यहाँ पे ऐड करा है। तो ऐड करा है तो हमारे पास इतना ये आ रहा है। अब ये हमें यहाँ पर ये मिलीमीटर क्यूब में प्राप्त हो रहा है, हमें इसको सेंटीमीटर क्यूब में करना है, क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी गिवन है इसमें वो सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हम 1000 से भाग दे करके यहाँ डिवाइड करके और इसको हमने चेंज कर रखा है। उसके बाद चूंकि वी नो दैट हम जानते हैं कि वेट होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हमारे पास वॉल्यूम यहाँ टोटल हमने वॉल्यूम निकाल रखा है, वो हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद डेंसिटी हमारे पास गिवन है, वो हमने यहाँ रख दिया। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास वेट प्राप्त होएगा वो ग्राम में प्राप्त होएगा। और चूँकि पहले से हमें ये जो दे रखा है मटेरियल कॉस्ट वो पर केजी के हिसाब से दे रखा है, तो हमें इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये केजी में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 1 केजी का यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट दे रखा है 45 रुपीज़, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कॉस्ट निकल कर आएगा वो इस मटेरियल का कॉस्ट होएगा। आई होप मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरे आगे से आने वाली हर वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।